we learn about production through education, and in the process we talked about investment, consumption, and how investment and consumption is related to production. So we ultimately discussed that education is consumption, education is investment, and through consumption and investment there is production through education. Now we shall talk एजुकेशन एज प्रोडक्शन, मतलब कैसे एजुकेशन प्रोड्यूस करता है. एजुकेशन एक प्रोड्यूसर भी है, प्रोडक्ट को जनरेट करता है कैसे. वी शैल डिस्कस इन दिस पार्ट. द आउटपुट ऑफ एजुकेशन सिस्टम is considered production by both the educationist and the economist. जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, आगे वो आएगा ही, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें. तो हम लोग इनपुट डालते हैं, इनपुट में सारी सुविधाएं, और आज का टेक्नोलॉजी ये भी मानता है कि टीचर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एन इनपुट फॉर द एजुकेशन सिस्टम. तो टीचर का ज्ञान, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनके जितने भी एस्पेक्ट हैं सब इनपुट तो हैं ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, मटेरियल फैसिलिटीज़ ऑल आर इनपुट. और उसके बाद यहाँ टीचर प्रोसेस करता है, पढ़ाता है, सारी बातों को कम्युनिकेट करता है. एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट कराता है, प्रैक्टिस टीचिंग करना है तो प्रैक्टिस टीचिंग कराता है, स्किल ट्रेनिंग कराना है तो माइक्रो लेसन करवाता है, तो प्रोसेस कराता है. तब वो व्यक्ति आउटपुट के रूप में डेवलप होता है, जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, और वो डिफरेंट तरह से कंट्रीब्यूट करता है. और ये केवल आउटपुट टीचिंग के लिए नहीं है. इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, सोशल रिफॉर्मर्स एंड मेनी मोर, ये सब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से गुजरते हैं, यहाँ सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और आउटपुट के रूप में निकलते हैं. तो दिस इज़ ये टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट जनरली मशीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो वी कुड से दैट इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट दोनों ये मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्शन से रिलेटेड. प्रोडक्शन, प्रोडक्ट ऑफ क्या? आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन रादर BHU. और फिर बहुत जगह से हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है. वो स्कूल जहाँ से हमने पढ़ा, वो ग्रेजुएशन जहाँ से हमने पढ़ा, और फिर लाइफ के और भी जैसे बहुत सारी डिग्री हम लोगों ने ली, इग्नू से ली, बहुत सारे फोरम पे हम लोगों ने सीखा. सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, आई एज ए प्रोडक्ट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ सो मेनी इंस्टीट्यूशन एंड सो मेनी इंडिविजुअल हैव मेड मी कैपेबल. मेरे टीचर्स का, चाहे वो जिस लेवल के मेरे टीचर्स हो, जिसने मुझको शिक्षा पढ़ाया, जिसने मुझे मैथ्स की बेसिक जानकारी दी, ये सब. सो द आउटपुट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन बाय बोथ द इकोनॉमिस्ट एंड द एजुकेशनिस्ट. दोनों मानते हैं, इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट भी, कि आउटपुट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज प्रोडक्शन. The raw material the students enter into the educational process, which is managed by the inputs, teacher, books, equipments, and we get value added product, the learners, जिसकी पूरी की पूरी कहानी हमने यहाँ आपको बताई. This combination of input process and output is the basis of human capital development. ये human capital development में instrumental है, या human resource development में instrumental है इनपुट का होना, सुविधा का होना, अच्छे टीचर का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, अच्छी पढ़ाई का होना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का होना, सारे रूटीन को फॉलो करने का होना, और तब ये प्रोडक्ट. एंड इन टर्न दिस ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज एवरी अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट. जैसा कि हमने कहा कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, टाइम रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन संभव नहीं है ह्यूमन कैपिटल के बिना. सो इंस्टीट्यूशन इज द डिसीजन मेकर इन दिस प्रोसेस. जो भी इंस्टीट्यूशन इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस,
वेयर इज यूनिवर्सिटीज आर मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्री। एक टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल यहाँ किया गया है कि जो इस कॉलेज, मान लीजिए कि एक कॉलेज है, तो उसके बारे में कहा कि वो डिसीजन मेकर्स है इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन यूनिवर्सिटी जो तो इंडस्ट्री है, मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्री है जो सब प्रोड्यूस करता है। एजुकेशन इज प्रोडक्शन टू मेक अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर कंजम्पशन। मतलब यदि हम प्रोड्यूस करते हैं अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, तो कहाँ के लिए? ताकि लोग उसको कंज्यूम कर सके। सो एजुकेशन इज प्रोडक्शन टू मेक अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर कंजम्पशन। These resources prepared through education as production is also investment। प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको चाहते हैं, हमको अच्छा न्यूरो साइंटिस्ट चाहिए, हमको अच्छा फिजिसिस्ट चाहिए, हमको ऐसा अच्छा इकोनॉमिस्ट चाहिए, लाइक दैट। सो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन फैक्ट एजुकेशन इज इट सेल्फ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन एज वेल, क्योंकि प्रोडक्शन तो बीच में है, ये इधर भी है, इधर भी है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। और नाउ एक कोट इनको हम 63 वाले को ही कितनी बार कोट कर चुके हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का ऐसा कंसेप्ट है जिससे ह्यूमन रिसोर्स का सीधा रिलेशन है। सुल्ज SCHULTZ 1963 ही हम लोग बार बार लिखे हैं। प्रोपगेटेड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड हिज कैपिटल थ्योरी, यही कैपिटल थ्योरी की ही हम लोग ने चर्चा की है, लेकिन कई जगह दूसरे लेक्चर्स में भी की है। यहाँ भी वाज लार्जली बेस्ड ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का जो कंसेप्ट आया वो नया कंसेप्ट है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मेजर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, मिनी और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो और ज़्यादा से विस्तार से हम लोग समझ पाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह का जो कंसेप्ट है वो नया कंसेप्ट है। और सुल्ज ने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए ह्यूमन कैपिटल थ्योरी डेवलप की है, तो ये नया कंट्रीब्यूशन है। दिस थ्योरी एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन इंक्रीजेस GDP एंड GNP। ये भी बात हम लोग कर चुके हैं, एक तरह का यहाँ भी हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे हैं, बल्कि हमारा तो एक लेक्चर का पार्ट ही था एजुकेशन एंड GDP एंड GNP। उतना विस्तार से हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। एज वी नो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फाउंड एब्रोड, मतलब बाहर से जो आता है वो, उसको हम यदि GDP में मिला देते हैं तो वो GNP हो जाता है। एजुकेटेड मास एज इन्वेस्टमेंट becomes a product and being consumed in different ways। हम इन्वेस्ट करते हैं तो कंज्यूम करने के योग्य गुड मटेरियल बन जाते हैं। दिस कंजम्पशन इज बीइंग डन इन इनसाइड द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री एज वेल। और तब जब उनमें हमने इन्वेस्ट करके उनको कंज्यूमेबल बनाया है, उनको कंज्यूम करते हैं, तो इनसाइड भी करते हैं, मतलब कंट्री के भीतर करते हैं और कंट्री के बाहर करते हैं। और वहीं कहा कि इनसाइड प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन कॉज GDP। यदि ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको हमने इन्वेस्ट करके कंज्यूम करने के लिए तैयार किया है, उनकी मदद से हमारा GDP बढ़ता है। और बहुत सारा जिनमें हमने प्रोडक्ट इन्वेस्ट किया है किसी न किसी रूप में, उनके एजुकेशन से दूसरे राष्ट्र भी लाभान्वित होते हैं, और उनके लाभ के क्रम में जो उनको पैसा मिलता है वो बहुत सारा पैसा हमारे कंट्री में भी आता है। सो आउट ऑफ द कंट्री प्रोडक्शन caused by education yields GNP। तो दोनों इस तरह से हम लोगों ने समझा, वहाँ इस तरह से हम लोगों ने बात नहीं की थी। इन फैक्ट एजुकेशन इज ह्यूमन कैपिटल दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू रिनोवेट एंड प्रॉपरली यूटिलाइज डिफरेंट रिसोर्सेज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक अंत में यह कि एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स को प्रोड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट के रूप में भी और कंजम्पशन के रूप में भी, जिसके फलस्वरूप एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स देता है और उस रिसोर्स की मदद से और सारे रिसोर्स तैयार होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो इन दिस वे एजुकेशन प्ले ए रोल ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड एजुकेशन एज प्रोडक्शन, हाउ एजुकेशन इज प्रोडक्शन
and how education is helpful in the process of production we discussed in this part. And so this part is complete, and besides this part, the other related part for which we outlined the lecture, we limited the scope, we delimited the scope of our lecture is finished. So this is all about this part, and the part which we took for today. So this is all about both the parts, all the related parts and this part. But one thing, we again will conclude from where we started our lecture, that this all discussion is in terms of the relationship between education and human resource development. ये हम लोगों ने शुरू किया था, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाया कि एजुकेशन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या रोल है। फिर हम लोगों ने वहाँ अर्निंग की बात की, अर्निंग डिफरेंशियल्स की बात की, अर्निंग प्रोफाइल्स की बात की, और देखा कि कैसे एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स प्रिपेयर करता है। और उसी ह्यूमन रिसोर्स को अंडरस्टैंड करने के क्रम में आज हम लोगों ने एजुकेशन में देखा कि एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कैसे कंजम्पशन है, कैसे एजुकेशन हमारा प्रोडक्शन है। और फिर इस क्रम में हम लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न्स टू एजुकेशन के बारे में बात की, और देखा कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट्स, कैसे फिनेंशियल ऑप्शन बेनिफिट, कैसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, कैसे इनडायरेक्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन है। फिर कैसे इंटरजेनरेशनल बेनिफिट में बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन का, और एजुकेशन कंजम्पशन है, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, और एजुकेशन प्रोडक्शन है। और ये सारा का सारा पार्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट this part of the lecture, the related parts of the lecture, and that part already discussed regarding education and its role for the human resource development, and through human resource development, the development and production of other resources. So this is all about this part, in which we largely discussed regarding education's role in development, production, consumption, investment, human resource development, and through human resource development, the development of other resources. Thank you.